हेलो दोस्तों, यह कहानी पटना शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली अंग्रेजों के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 20 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब सूरज को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? सूरज ने जवाब देने के बजाय उसने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम सुरेश है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। सूरज ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया हूँ। सुरेश ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर सूरज खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। सूरज ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर सूरज उस हवेली में चला गया। अंदर जाके सूरज ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिया। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन सूरज ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर सूरज अपनी जगह पे खड़ा हो गया और अचंभित हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 7 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में सूरज की ओर तेजी से आने लगा। सूरज ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां सूरज खड़ा था। सूरज कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया। इसके कारण सोफा दीवार को टकराया और सूरज बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सूरज ने चारों ओर अचंभित होकर देखा और दबी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आके बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। सूरज ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। सूरज, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकती। सूरज, लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 40 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगी, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। सूरज ने कहा, मैं तुम्हें अपनी असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। और उस परछाई ने एक भयानक डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि सूरज भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। इसके बाद सूरज ने अपनी जेब में से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत पर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गई। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और बाद में पूरी तरह से जल गई। उसके बाद सूरज ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब सूरज को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख सुरेश को आश्चर्य हुआ। सुरेश ने सूरज से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब सूरज ने सुरेश को कल रात की घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।